G20 की बैठक काउंटडाउन शुरू हो गया है। पुलिस से लेकर सुरक्षा एजेंसीज सब चौकन्ने हो गए हैं, लेकिन इसके साथ ही सियासी पारा भी हाई हो गया है। देश का राजनीतिक माहौल तब और गर्म हो गया जब महामहिम राष्ट्रपति पत्र का एक कथित निमंत्रण पत्र, जो कि G20 के राष्ट्रीय अध्यक्षों को रात्रि भोज के लिए दिया गया था, वो जब सार्वजनिक हो गया, जिस पर लिखा था भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ भारत। जिसके बाद तो जैसे मानो देश के राजनीतिक समुद्र में जलजला ही आ गया हो और विपक्ष के राजनीतिक मकान मानो उस जलजले में ढह गए हों। लेकिन अभी तक ये सारी बातें महज एक अटकलें थी। लेकिन अगर ऐसा वास्तविक में होता है तो विपक्ष के लिए ये बड़ा झटका होगा और 2024 का सियासी माहौल कुछ और भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए के पक्ष में आकर खड़ा हो जाएगा। लेकिन विपक्ष ने जिस तरह से इस भारत नाम का विरोध किया, तो उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि विपक्ष को भारत नाम से कितनी चिढ़ है कि जो नाम देश की संस्कृति की झलक देता है, उसका ही विपक्ष विरोध कर रहा है। इन तमाम अटकलों के बीच केजरीवाल जी की पार्टी के लोग तमाम एजेंडे के साथ प्रेस वार्ता करने बैठ गए। क्या कुछ कहा उन्होंने, बताते हैं आपको। देश के नाम इंडिया से बदलकर भारत किए जाने की अटकलों के बीच विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के भाषण, भाजपा के एक सांसद की मांग और राष्ट्रपति भवन की ओर से एक निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने के बाद शुरू हुई अटकलों पर कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक ने आक्रामक रुख अपना लिया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सरकार के संभावित कदम पर सवाल उठाते हुए यहां तक कह दिया कि यदि इंडिया शब्द को संविधान से हटाया गया तो नोटबंदी भी करनी पड़ेगी। उन्होंने 100 रुपए का नोट दिखाते हुए कहा कि इस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है और देश का नाम बदलते ही यह वैध हो जाएगा। संजय सिंह ने कहा कि पिछले कई दिनों से एक विवाद देश में पैदा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान से इंडिया शब्द हटाना चाहती है। इसकी शुरुआत किसी छोटे व्यक्ति ने नहीं की। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा कि इंडिया शब्द हटा देना चाहिए और हम सिर्फ भारत का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद मोदी सरकार की ओर से एक खबर प्रायोजित की जा रही है कि संविधान से ही इंडिया शब्द हटा दिया जाए। उन्होंने कहा, मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर से इतनी नफरत क्यों है। संविधान की पहली धारा में लिखा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इसे बदलकर मोदी जी अपनी घृणा का प्रदर्शन कर रहे हैं। संजय सिंह ने नोट दिखाते हुए पूछा कि यदि देश का नाम बदला गया तो क्या नोटबंदी भी होगी। उन्होंने कहा, आईआईटी से इंडिया, आईआईएम से इंडिया, एम्स में इंडिया, इसरो में इंडिया, कहां से इंडिया हटाओगे। मैं तो सोच रहा हूं कि भारत की सरकार इस देश में तीसरी नोटबंदी लागू कर देगी। मैंने ये नोट देखी, इसमें क्या लिखा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब अगर इसमें लिख दिया जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ भारत तो नोट तो चलेगा नहीं। संजय सिंह से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के गठबंधन का इंडिया नाम रखने की वजह से देश का नाम बदला जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि यदि कल गठबंधन अपना नाम भारत कर लेता तो क्या भारत का नाम बदलकर बीजेपी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा यह जा रहा है कि इंडिया अलायंस के नाम की वजह से ऐसा किया जा रहा है। अगर कुछ पार्टियों का नाम इंडिया हो जाता तो वो देश का नाम बदल लेंगे। जब विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा तो वो इसे अपना मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे, लेकिन जब भाजपा ने चल दिया अपना मास्टर स्ट्रोक तो विपक्षी एकता के होश उड़ गए। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।